नमस्कार, मैं दीपा टंडन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश में बगैर वित्तीय संकट के चयनित शिक्षकों को वित्तीय संकट का बहाना बनाकर नियुक्ति न देने के विरोध में 3 जुलाई से आज तक आम आदमी पार्टी का आमरण अनशन 15 दिनों से अनवरत जारी है। आमरण अनशन के 15वें दिन राजनांदगांव जिला के पदाधिकारियों ने रायपुर आकर 1 दिवसीय अनशन पर बैठकर समर्थन दिया। विगत 6 दिनों से अनशन पर बैठे पार्टी प्रवक्ता देवलाल नरेटी ने कहा कि जिस प्रकार सरकार मौन धारण किए हुए है, तो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे एक बेरोजगार ने मुख्यमंत्री निवास के सामने अपने ऊपर आग लगाकर देह त्यागने की कोशिश की थी, क्या भूपेश जी चाहते हैं कि शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर कुछ इसी तरह का कदम उठाए? हमारा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को लेकर, और आपको मैं बता दूं स्पष्ट तौर पे कि व्यापम ने परीक्षा लिया था शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, जिसमें 14,580 चयनित शिक्षक जिनका दस्तावेज भी जांच हो गई, ओवरऑल सब चीज़ हो गया है, बावजूद उनको नियुक्ति पत्र नहीं देना ये घोर लापरवाही को दर्शाता है। सालों बीत गए। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने ये आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। इससे पूर्व हम लोगों ने सीएम को मिलने का भी समय मांगा। पूरे प्रदेश के सभी जिलाओं में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। यहाँ प्रॉपर रायपुर के कलेक्टर को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आवेदन निवेदन के बाद अंतिम में हम लोगों ने ये आमरण अनशन का रास्ता को अपनाया है। और साथ ही साथ जो प्रदेश के अभी अन्य सभी विभागों पे कितने पद रिक्त हैं, कितने पद खाली हैं, उन पे सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर बताए और उन सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू करे। यही हमारा मांग है। देखिए, जिस प्रकार भूपेश सरकार का हम लोगों ने देखते आ रहे हैं, अभी जब से हमारा 3 जुलाई से हमारा ये अनशन चालू है, इस दौरान ना तो कोई मेडिकल चेकअप के लिए रूटीन चेकअप कोई आता ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा कोई अधिकारी ऐसा कोई बड़ा हो जो कोई निर्णय ले या बता पाए, ऐसा कोई हमारे आते नहीं दिखता, यहाँ नहीं आता। दूसरी चीज़, बार बार पुलिस प्रशासन के तहत हमारे इस आंदोलन को जो है कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कभी भी आते हैं, उठा के ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जा कर के छोड़ दिया जाता है, कोई ट्रीटमेंट देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आज हम अनशन पे हैं और ये हमारा अनशन लगातार जारी रहेगा। भूपेश सरकार जी जो है, इस जो 14,580 शिक्षकों की चयनित को जो है, उनकी नियुक्ति का बहाना ये बताते हैं कि वित्तीय संकट है, अभी सरकार कोरोना से जूझ रही है और पूरे देश जो है कोरोना से जूझ रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो 11 तारीख के अखबारों में, आप सारे अखबारों में देखेंगे तो बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2019 से बेहतर जो है 2020 में जीएसटी या अन्य और जो माध्यमों से जो राजस्व वसूला जाता है, चाहे रजिस्ट्री के माध्यम से या कि इन सारी चीज़ों में ग्रोथ हुआ है। उसके साथ ही उन्होंने जब जो कैबिनेट की जो इन लोगों ने अभी जो बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक के दौरान भी जो है भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय संकट रहा ही नहीं। तो जब छत्तीसगढ़ में वित्तीय संकट रहा ही नहीं, तो फिर आप जो इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का ये जो आप बताते हैं कि अभी वित्तीय संकट है, कोरोना है, तो ये बहाना है। छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर के जब तक आप उनकी नियुक्ति या उनको लेकर के नहीं चलेंगे, छत्तीसगढ़ का विकास संभव नहीं है। और आम आदमी पार्टी शुरू से शिक्षा को लेकर के गंभीर है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार शिक्षा की स्तर गिर रहा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि जब तक शिक्षकों की प्रॉपर नियुक्ति नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर भी नहीं बढ़ेगा और ना ही छत्तीसगढ़ के लोग बढ़ेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये जो नियुक्ति नहीं कर रही है सरकार, तो ये चाहती नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखें, ताकि अगर पढ़ लिख लेंगे तो इनका विरोध करेंगे, इनकी राजनीति को समझ लेंगे। शायद यही सोच करके जो है ये भूपेश बघेल शिक्षकों की पूरी नियुक्ति अभी तक नहीं कर रही है और बहानेबाजी टालमटोली कर रही है। इस आमरण अनशन को समर्थन देने राजनांदगांव जिले से संदीप राणा, प्रदेश सह संगठन मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष खेमराज वर्मा, जिला सचिव येशु चांदले, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रमिक विकास संगठन नीलेश यादव, महिला विंग अध्यक्ष धनवंतरी मिश्रा, मोहित यादव, इब्राहिम खान आदि उपस्थित थे। सिटी न्यूज़ रायपुर।